अच्छा, आप मैंने देखा कि आपने अपराध मुक्त भारत मिशन से आप जुड़ ये गए हैं और यस आपने सर, तीन यस चार सर। लोगों को जोड़ लिया है। जी जी जी। आप आज तो किस सर आ, मिशन है, आज 10 लोगों को तो जोड़ना है इसमें। अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना है। जोड़ना नहीं, अच्छे लोगों को जोड़ना है। आप अच्छे और बुरे के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा। एक्चुअली में जो अच्छे जिन्हें हम कहते हैं जी जी। वो उनमें से बहुत सारे विद्वान, खुरगर्ज, स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं। हाँ, ये भी सही है इन्हें सर, अच्छा। संवैधानिक पदों पर बिठा के रखा गया है। संविधान हम्म। की चार चार धाराओं के तहत इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है, 109, 1010, 1011, जी 1012। जी जी। और सीआरपीसी की धारा 197 के तहत भी इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया कि न्यायालय इनके अपराधों का संज्ञान तब तक नहीं ले पाएगी जब तक सरकारें जो है ना अनुमति ना दें। जी जी जी। इसके बावजूद भी क्या इन दुष्ट लोगों ने आपको बताया कि आपका इतिहास बदल दिया गया? फिर नहीं। काय के विद्वान है ये? नहीं नहीं, क्या बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। बताया कि नेहरू ने असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से आर्टिकल 35A जारी किया? क्या जी। संविधान ने राष्ट्रपति को ये संवैधानिक अधिकार दिया है क्या? नहीं। तो संवैधानिक अधिकार ना होते हुए क्या ये जवाहरलाल नेहरू की घर की खेती थी कि उन्होंने जो है इसे संविधान जो है ना प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन वो भी दबाव बनाकर? आपको मालूम यस है सर। ये जी। नोटिफिकेशन राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जारी किया गया था। और जब ये हम्म। नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने पत्र में मना किया कि ये असंवैधानिक है। उन्होंने 8 पॉइंट बताए थे कि क्यों ये नोटिफिकेशन असंवैधानिक है। ये अच्छा। तत्कालीन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, जी जी जिसका जी। जवाब जवाहरलाल नेहरू ने दिया कि मैं आपके सभी बिंदुओं से सहमत हूं, लेकिन आप इसे जारी करें, हम अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। ओके। मतलब आप ये आपके। बताइए, जब जब जी। संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया तो ये माननीय नेहरू जी के घर की खेती थी क्या? अच्छा, बिल्कुल सही। अब जब आपको जान के ताज्जुब होगा मिस्टर राजीव जी कि 2014 में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेके लगाई गई कि जी। आर्टिकल 35A चूंकि पार्लियामेंट के सामने पेश ही नहीं किया गया और संविधान संशोधन संशोधन की जो प्रक्रिया आर्टिकल 365 में दी गई है उसके तहत संविधान का संशोधन नहीं किया गया, लिहाजा यह धारा असंवैधानिक है। असंवैधानिक है। तो दो ये बात जो है दूध पीते बच्चे को समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल है। तो फिर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय जहां पे इतने विद्वान न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो कौन जी। व्यक्ति है जिसे इस छोटी सी बात समझ में नहीं आई, और वो भी 5 साल तक? हम्म। और 2019 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे हटाया जी। तो क्या उन्होंने ये बात कही कि ये असंवैधानिक तरीके से आया था, हम इसकी भर्त्सना करते हैं? नहीं, ये तो नहीं कहा, तो उन्होंने क्यों कहा नहीं मैंने कहा? हटाया। क्यों नहीं कहा? बिल्कुल, सब अपना अपना मतलब करेक्ट, सब बिल्कुल अपना उल्लू सीधा कर बिल्कुल रहे अपना उल्लू हैं। सीधा करना सब चाहते हैं, बस फॉर देखो, फ्री, दैट्स इट। देखो मैं राजीव एक चीज बताएं, जी। ये आपके असली रावण जो है ये राजनेता ही है। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सही है। देखिए,